मराकश कश्ती हादसे की आला सतह पर तहकीकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कायम करदा 4 रुकनी तहकीकाती टीम मराकश रवाना। तहकीकाती टीम में FIA, वज़ारत दाखिला और IB के अफसरान शामिल। तहकीकाती टीम 3 से 4 रोज़ मराकश में क़याम करेगी। कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वालों, तशद्दुद और कत्ल की तहकीकात करेगी। तहकीकाती टीम कश्ती हादसे से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। मराकश कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक हुए थे, जबकि मुतादिद अफराद को बचा लिया गया। मराकश कश्ती हादसे में 2 इंसानी स्मगलर्स की सहूलतकार खातून गिरफ्तार। मुलजिमा गुलाम फातिमा को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमा अपने बेटों के कहने पर लोगों से रकूम लेती थी। FIA हुकाम। मराकश कश्ती हादसे में मुलव्विस स्मगलर भिम्बर आज़ाद कश्मीर से गिरफ्तार। मुलजिम अब्दुलसलाम इंसानी स्मगलिंग गैंग का अहम एजेंट है। मुलजिम ने एहसन अली को यूरोप भिजवाने के लिए 45 लाख रुपए वसूल किए। गुजरावाला में इंसानी स्मगलर्स असगर सिंधी और उसामा उर्फ राना उस्मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIA एबटाबाद की इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई। वर्क वीजा के नाम पर फ्रॉड में मुलव्विस एजेंट हरीपुर से गिरफ्तार। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास मराकश के साहिल पर कश्ती हादसे का तफसीली जायजा लिया गया। अफगान शहरियों की मुंतकली से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने हुकूमती रद्द-ए-अमल को मरबूत करने के लिए हिदायत जारी की। वज़ारत ख़ारिजा और दाखिला को पाकिस्तानी मुतासरीन को मौसर और बरवक्त इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। £190 मिलियन केस मुल्क की तारीख का बड़ा डाका है। 190 मिलियन केस में शवाहिद की बुनियाद पर सजा हुई। अदालती फैसला मुल्क की तारीख का अहम तरीन फैसला है। 190 मिलियन ओपन एंड शट केस है। 190 मिलियन केस की तहकीकात बरतानवी एजेंसी ने की। NCA ने पैसा जब्त करके हुकूमत पाकिस्तान के हवाले किया। पैसे के एवज 5 कैरात की हीरे की अंगूठियां और जमान पार्क में घर लिया गया। PTI अपनी चोरी छुपाने के लिए मजहब का इस्तेमाल कर रही है। जाती सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल अफसोसनाक है। बताया जाए बानी PTI के ज़राए आमदन क्या हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुझे बैरिस्टर गोहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की सारी तफसीलात और मुकालमों का इल्म है। इरफान सदीकी का दावा। कहा बैरिस्टर गोहर ने इसे बैकडोर प्रोसेस का नाम दिया। वो कहते हैं बैकडोर प्रोसेस भी चलेगा और फ्रंट डोर प्रोसेस भी। ये 2-2 और 3-3 दरवाज़ों के मुज़ाकरात नहीं चला करते। उन्हें बताएं कि अब हमें वो दरवाज़ा मिल गया जिसके लिए हम एक साल से कोशिश कर रहे थे। अब छोटे छोटे दरवाज़ों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का कोई फ़ायदा नहीं। हमें कुछ कहने के बजाय अपनी मुज़ाकराती टीम को समझाएं। दूसरों पे चोर चोर के जुमले कसकर खुद मुल्क की तारीख का पहला वज़ीर आज़म है जो करप्शन के ऊपर, जिसके खिलाफ करप्शन का फैसला आया है। ये डकैती उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने मारी। जो 190 मिलियन का केस है, ओपन एंड शट फैसला है। इसके अंदर ना अभाम है, ना कोई डाउट है। अल कादिर ट्रस्ट इंशाअल्लाह मरियम नवाज शरीफ उसको तालीम का ज़रिया बनाएगी, उसको बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाएगी। दूसरों को चोर चोर कहने वाले पर करप्शन साबित हो गई। बानी ने सबसे बड़ी डकैती की। दूसरों को चोर कहने वाला अपने अंजाम को पहुंचा। 190 मिलियन केस के फैसले में कोई इबहाम नहीं। अल कादिर यूनिवर्सिटी को बेहतरीन तालीम का जरिया बनाएंगे। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। हर तख्ती पर नवाज शरीफ का नाम है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 190 मिलियन केस के फैसले में कोई इबहाम नहीं। बानी PTI को इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और करप्शन पर सजा हुई। 190 मिलियन के बदले रिश्वत ली गई। इंतहाई खुफिया तरीके से काबीना ने डील की मंजूरी दी। बानी PTI की रिहाई और अदालती मामलात का मुज़ाकरात से ताल्लुक नहीं। तारिक फजल चौधरी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को गैर मौसर बनाने का काम शुरू हो चुका है। ऐसे अनासर सरगर्म हैं जो चाहते हैं मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की राहें ना खुलें। PTI मुल्क में अमन के लिए मुज़ाकरात की राह पर चल रही है। बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, गैर मुंतखब टोला अपने नाजायज़ इक़्तिदार को बचाने के मुज़ाकरात नाकाम बनाने के मिशन पर है।
हुकूमती वज़रा PTI और अस्करी क़यादत में मुलाकात पर सियासत ना करें। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा NRO की ज़रूरत हुकूमत को है, बानी PTI को नहीं। बानी PTI के खिलाफ जाली मुकदमा बनाया गया, ये फैसले को मुलतवी करते रहे ताकि बानी PTI को डरा सकें। तरीके फसाद का एक रोना धोना हमेशा मुख्तलिफ नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। पहले से तैयार था जी, ये फैसला तो आना था जी, ये जल्दबाजी में फैसले दिए जा रहे हैं। कुछ हकायक हैं। इस केस का मरकजी दो किरदार है और वो एक है शहजाद अकबर साहब, मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब, और दूसरी हैं फरा गोगी बच्ची। और ये दोनों जो है इन्होंने मिल के इस डील को जो है वो अंजाम तक पहुँचाया। 190 मिलियन पाउंड तारीख की सबसे बड़ी चोरी है। फैसले का इंतजार करने वाले रो क्यों रहे हैं? बानी ने हमेशा झूठ बोला, मुकदमे से मुतालिक गलत फहमियां पैदा की गईं। कल के फैसले ने बानी की सदाकत और दयानत के परखचे उड़ा दिए। शहजाद अकबर और फरागोगी ने मिलकर डील अंजाम तक पहुंचाई। 190 मिलियन पाउंड केस में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए गए। बानी PTI मकाफात अमल का शिकार है। शहबाज गिल इदारों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वज़ीर इत्तला पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम सबको पता था कि सज़ा का फैसला हुआ है। हमें हमारे निज़ाम के ऊपर हमें अफसोस हो रहा था। ये 190 मिलियन पाउंड का केस नहीं है, ये अलकादिर केस है। ज़ाहिरन जब ये हाई कोर्ट में जाएगा तो इसको तो कहते 2 हियरिंग्स भी नहीं इसको लगनी चाहिए। हमें 1 माह पहले पता था 190 मिलियन पाउंड केस में सजा का फैसला हो चुका है। ये 190 मिलियन पाउंड केस नहीं, अल-कादिर ट्रस्ट केस है। मुल्क में इंसाफ का निज़ाम तबाह हो चुका है, जिसको मर्जी जिस मर्जी केस में फंसा देते हैं। अलीमा खान की मीडिया टॉक। ATC लाहौर में जिना हाउस और 5 अक्टूबर को जलाओ घेराव के केस की समाअत। अलीमा खान और उज़मा खान समेत दीगर मुलज़मान की अबूरी जमानतों में 15 फरवरी तक तौसी। सलमान अकरम राजा की 1 रोज़ा हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जापान के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, तिजारती ताउन और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के फ़रोग पर जोर। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाश करने की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। मरीम नवाज ने जापान के दौरे की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आला पंजाब ने कहा पाकिस्तान जापान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। दोनों ममालिक के दरमियान गहरे दोस्ताना ताल्लुकात मौजूद हैं। लोअर कोरो में हुकूमत का दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। TDPs कैंप कायम, नोटिफिकेशन जारी। ऑपरेशन की सूरत में आर्जी तौर पर मुतासरीन को टल और हंगू में TDPs कैंप मुंतकिल किया जाएगा। ऑपरेशन से कबल नकल मकानी करने वालों के लिए कैंप्स की तैयारी का अमल शुरू। दौरान ऑपरेशन आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कैंप में सहूलियात फराहम की जाएंगी। ज़िलाई इंतज़ामिया, पुलिस, FC और कुर्म अमायदीन के दरमियान मुज़ाकरात। सूरत हाल में बेहतरी न आने पर ऑपरेशन नागुज़ीर होगा। 2 रोज़ से बंकर्स, मिसमारी और इमदादी सामान की तरसील का अमल मुअत्तल। इदारों की राइट साइजिंग के दूसरे मरहले का मामला। वफाकी काबीना ने वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के 6 इदारे बंद करने 4 के इंजमाम की मंजूरी दे दी। वजारत के 6 इदारों को कम अफरादी क़ुव्वत के साथ बरकरार रखने का फैसला। मुख्तलिफ इदारों की राइट साइजिंग अमल दरामद प्लान 20 जनवरी तक शेयर करने के अहकामात। नस्ट को मयार बेहतर करने और 100 यूनिवर्सिटीज़ में जगह बनाने का प्लान पेश करने की हिदायत। काउंसिल फॉर वर्क्स एंड हाउसिंग रिसर्च, पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ को बंद करने की तजवीज़। Imagine a world where every living being, human or animal, has freedom to life without fear, without pain, and without suffering. So when it comes to animal welfare and their rights, I think we'll all agree we fall short. The Constitution does not explicitly recognize any right for animals. There is no law that defines welfare. At a government level, the issue of animal welfare should gain priority. चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। जल्द और मयारी इंसाफ की फराहमी के लिए ठोस इकदाम करने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट और ज़िला अदलिया में साल 2024 के मुकदमात के हवाले से तफसीली रिपोर्ट भी पेश।
गुज़िश्ता साल लाहौर हाई कोर्ट और पंजाब भर की ज़िलाई अदलिया में कुल 38 लाख से ज़ायद मुकदमात के फैसले किए गए। लाहौर हाई कोर्ट में 1,44,122 मुकदमात के फैसले। नॉर्थ कराची में 11 रोज कबल लापता होने वाले बच्चे सारिम की लाश मिल गई। बच्चे की लाश घर के करीब जेर जमीन पानी के टैंक से बरामद हुई। 7 साला सालिम पुरअसरार तौर पर लापता हुआ था। वाटर टैंक पर ढक्कन की जगह गत्ते का टुकड़ा रखा हुआ था। पुलिस के मुताबिक बच्चा हादसाती तौर पर टैंक में गिरा या किसी ने गिराया, तहकीकात कर रहे हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान। भारतीय टीम की क़यादत रोहित शर्मा करेंगे। विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, पटेल टीम का हिस्सा होंगे। कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी और अर्शदीप जसवाल भी टीम में शामिल।